हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेंटोर पे। और मैं आपकी चैती हिंदी ट्यूटर सुमन बिश्नोई। आज हम करेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी का पार्ट 4, जो एक कहानी है। और कहानी का नाम क्या है? हार की जीत। इस कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन जी। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में पढ़ते हैं, जो कहानी के अंत में दिया गया है। चलो देखते हैं क्या दिया गया है लेखक से परिचय में। यह कहानी हिंदी के प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन जी ने लिखा है। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी थी जब वो छठी क्लास में पढ़ते थे। और कहानी के अलावा उन्होंने क्या क्या लिखा? कविताएं, लेख, नाटक, उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। तो उन्होंने अपनी पहली कहानी कब लिखी? जब वो कक्षा छठी में पढ़ते थे। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने कहानी लिखना शुरू कर दिया था। और उन्हीं की लिखी कहानी पढ़ेंगे हम, हार की जीत। तो सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं, कहानी में दिया क्या गया है। तो इस कहानी में मुख्य 3 पात्र हैं, जिनका नाम है बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और बाबा भारती का घोड़ा सुल्तान। बाबा भारती का घोड़ा सुल्तान इतना सुंदर होता है, सफेद रंग का, बलवान, ताकतवर। पूरे इलाके में ऐसा कोई घोड़ा नहीं होता है। और बाबा भारती को इतना प्यारा होता है, जैसे माँ को बेटा प्यारा होता है, किसान को अपनी जमीन प्यारी, फसल प्यारी होती है, उतना ही प्यारा बाबा को ये घोड़ा होता है। और घोड़े की चर्चा और प्रशंसा सुनकर ही डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के पास घोड़ा देखने के लिए आता है। और जैसे ही खड़क सिंह घोड़े को देखता है तो उसका मन ललचा जाता है। उसके मन में विचार आता है कि ये घोड़ा तो उसके पास होना चाहिए, बाबा के पास नहीं। और जाते जाते वो बाबा भारती को कह भी जाता है कि ये घोड़ा तो मैं आपके पास नहीं छोड़ूंगा। तो बाबा भारती खड़क सिंह की ये बात सुनकर डर जाते हैं और दिन रात सुल्तान की पहरेदारी करते हैं कि कहीं खड़क सिंह उसको ले ना जाए। लेकिन खड़क सिंह कोई और ही चाल चलता है। वो एक बेसहाय गरीब बनकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और जैसे ही बाबा भारती उसके पास से गुजरते हैं घोड़ा लेकर, तो बाबा भारती को कहता है कि मुझे पास के गांव में छोड़ दो। बाबा भारती को उस गरीब पे, बेसहाय पे दया आ जाती है। वो घोड़े से नीचे उतरते हैं और उस गरीब को घोड़े की पीठ पे बैठाकर खुद घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल चलने लगते हैं। अचानक से बाबा भारती के हाथ को झटका लगता है और वो क्या देखते हैं कि घोड़े के ऊपर जो सवार है वो व्यक्ति कोई गरीब बेसहाय नहीं है, वो डाकू खड़क सिंह है। तो वो जैसे ही घोड़े को लेकर जाने लगता है तो बाबा कहते हैं, सुनो, रुको, एक बात सुनो। आपने मेरा घोड़ा तो ले लिया, लेकिन आप किसी को गांव में मत बताना कि आपने मेरे से घोड़ा ले लिया है। ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बाबा की ये बात सुनकर डाकू खड़क सिंह के मन में विचार आता है कि मैंने उनका सबसे प्यारा घोड़ा उनसे छीन लिया है, लेकिन उनके चेहरे पे कोई भी दुख नहीं है। लेकिन ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तब बाबा भारती कहते हैं कि जिस तरीके से जो चाल आपने चलकर मेरे से घोड़ा लिया है, तो अगर गांव के लोग ये बात सुनेंगे तो वो किसी गरीब की दोबारा कभी भी सहायता नहीं करेंगे। बाबा भारती की ये बात सुनकर डाकू खड़क सिंह के मन में एक गलानी सी महसूस होती है। और उसका प्रभाव ये पड़ता है कि वो रात को घोड़ा वापस छोड़ जाता है। तो इस कहानी में हमें क्या पता चलता है कि किस तरह डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो जाता है बाबा भारती की बातों से। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं हार की जीत कहानी। तो कहानी में देखते हैं कि किस तरह बाबा को घोड़ा प्यारा था, कैसे खड़क सिंह ले जाता है और वापस दे जाता है, और कैसे डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो जाता है बाबा भारती के शब्दों से। हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता था, उतना ही आनंद आता था बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर। भगवत भजन करने के बाद जितना भी समय बचता, सारा वो किसको कर देते थे? सुल्तान को अर्पित कर देते थे, समर्पित कर देते थे। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बलवान था, और उसके जैसा पूरे इलाके में कोई घोड़ा नहीं था। बाबा भारती ने उसका नाम क्या रखा था? सुल्तान। वो अपने हाथ से खरहरा करते मीन्स कि एक लोहे की कंघी से उसको कंघी किया करते थे, सहलाते थे, खुद उसको दाना खिलाते थे और उसको देख देख कर खुश होते रहते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने नगर के जीवन से भी उनको घृणा हो गई थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे, भगवान का भजन करते थे। हमेशा कहते थे कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। और उनके मन में भ्रांति भ्रांति कि उनके मन में ये भी था कि वो अब सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू होना एक मुहावरा है ना, कि उसको चाल पे वो फिदा थे। ऐसे चलता था जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन नहीं मिलता था। चैन नहीं मिलना भी एक मुहावरा है कि जब तक वो सुल्तान की पीठ पर बैठकर कई मील का चक्कर ना लगा ले, उन्हें शांति नहीं पड़ती थी, उनके मन को चैन नहीं पड़ता था। देखो, फोटो में भी दिया गया है कैसे वो अपने घोड़े को सहला रहे हैं। कितना प्यार करते हैं बाबा भारती अपने घोड़े से। चलो आगे देखते हैं। खड़क सिंह इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो गया कि उसके मन में थोड़ा भी धैर्य नहीं रहा।
अब वो उसे जल्दी से जल्दी किसको देखना चाहता था? सुल्तान को। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। अब बाबा ने क्या कहा? कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। ये किसने बात कही? खड़क सिंह ने। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। अब बाबा भारती अपने सुल्तान की यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं कि आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे, इतना सुंदर है जानवर है। खड़क सिंह अब क्या कहता है? मैंने भी प्रशंसा सुनी है। तो बाबा कहते हैं उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, देखने में बहुत सुंदर है। ये बात कौन कहता है? खड़क सिंह कहता है कि मैंने सुना है कि आपका घोड़ा सुल्तान बहुत देखने में सुंदर है। बाबा कहते हैं क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसका हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है, सुल्तान की छवि छप जाती है। अब खड़क सिंह क्या कहता है? बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज ही आ पाया हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे, जहाँ घोड़े को रखते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका, बांका में इतना जवान घोड़ा उसके आंखों से कभी नहीं गुजरा था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता कि बिल्कुल भी धैर्य न होना से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपने घोड़े की प्रशंसा देख के वो भी चलो चाल दिखा देते हैं इसको। तब बाबा भारती क्या करते हैं? अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय में सांप लौट गया। सांप लौट गया भी एक मुहावरा है, जलन होना। वह डाकू था और वो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, बाहुबल पावर थी उसके पास। आदमी थे, बेरहम था, उसमें दया नहीं थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा उसके पास न रहने दूंगा। यहाँ क्या कहता है खड़क सिंह कि बाबा अब ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण हर समय खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए, कई महीने बीत गए और वह न आया। कौन नहीं आया? खड़क सिंह। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए कि अब उन्होंने केयर करनी छोड़ दी कि अब क्या आएगा, इतने महीने हो गए। और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। मिथ्या मतलब न के बराबर समझने लगे कि ये अब नहीं होगा। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनता जाना। अब देखो आगे क्या होता है। अब देखो ये यहाँ बाबा घोड़े की पीठ पर बैठे हैं और ये जो कह रहा है कंगले कि इस कंगले की आवाज सुनते जाना। एक गरीब बेसहाय बनकर कौन बैठा है? चलो आगे देखते हैं। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले तुम्हें क्या कष्ट है? अब बाबा क्या कहते हैं? क्या बोले बाबा? क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। रामावाला एक स्थान का नाम है जो क्या कहता है? मुझे वहां जाना है। घोड़े पे चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। बाबा क्या कहते हैं? वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। जो रामा वाला है स्थान, वहां पे दुर्गादत्त वैद्य रहता है। तो वो क्या कहता है कि मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाइज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उनके एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाइज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, आश्चर्य और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाइज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके, कुछ पूरा सोच विचार के बोले, पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। अब बाबा भारती खड़क सिंह को क्या कहते हैं कि रुको एक बार। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी ये घोड़ा अब नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। अब बाबा क्या कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पर एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भाटी ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। अब बाबा क्या कहते हैं कि खड़क सिंह ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना।
नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। कहता एक बस आपसे एक प्रार्थना है, उसे मत मना करना, नहीं तो मेरा दिल है टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा नहीं दूंगा। अब खड़क सिंह क्या कहता है कि बाबा जी कुछ भी कहो, आज्ञा दीजिए वो करूंगा, लेकिन ये घोड़ा वापस मत मांगना, ये मैं नहीं दूंगा। घोड़े का नाम न लो। अब बाबा क्या कहते हैं, बाबा भारती कहते हैं कि छोड़ो, अब घोड़े को भूल जाओ, मैं आपसे घोड़ा वापस नहीं मांग रहा हूँ कि अब घोड़े का नाम मत लो। मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूंगा कि मैं घोड़े के लेन देन में के लिए मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, कि मैं घोड़े का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो अब हम दोनों के बीच में जो घटना घटी उसको किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा कि घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़क सिंह के मन में क्या था कि अब तो मैंने घोड़ा ले लिया, अब मैं यहाँ से भागूंगा, लेकिन वो क्या देखता है, बाबा कहता है इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, क्या है वो कहना क्या चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है कि लोगों को पता चले मैंने आपका घोड़ा ले लिया, इस बात से आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही न रहा हो। इतनी बात कहकर कि जिस तरह से तूने मुझसे घोड़ा लिया है, इस बात का लोगों को पता चलेगा तो वो किसी गरीब की सहायता नहीं करेंगे, किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। कहते कि जब ये घटना लोगों को पता चलेगी ना कि कैसे तूने एक अपाहिज बनकर, जब मैं सहायता कर रहा था, मेरे से मेरा घोड़ा छीन लिया, तो लोग किसी अपाहिज की, गरीब की, बेसहारे की सहायता नहीं करेंगे। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, उसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था, कि फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ती थी। उन्हें केवल एक यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। और बाबा भारती की ये बातें सुनकर खड़क सिंह के दिमाग पर, के मन पर जो प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, चलो देखते हैं। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे, मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाह पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर वहां पहरा देते थे, लेकिन अब वहां सुल्तान ही नहीं था, तो बाबा कैसे पहरा दे, किसके लिए पहरा दे। परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। पश्चाताप, जो हम कुछ गलती कर देते हैं, फिर हमें एहसास होता है, जो हमें उस एहसास के बाद जो दुख होता है, उसे क्या कहते हैं, पश्चाताप। उसने बाबा भारती का घोड़ा लिया, फिर बाबा भारती की बात से उसका हृदय परिवर्तन हुआ, तो उसने जो बाबा भारती के साथ किया, उस बात का उसे अब दुख था, तो उस बात के पश्चाताप के आंसू थे वो। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। क्या भूल प्रतीत हुई, क्योंकि वो सुबह उठकर स्नान कर कर किससे मिलने जाते थे, सुल्तान से, लेकिन आज वहां सुल्तान नहीं था, तो वो उन्हें लगा कि मैं गलती से यहाँ आ गया। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन मन भर का भारी बना दिया था। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। इन शब्दों से बाबा भारती क्या कहना चाहते हैं कि अगर कोई बेईमान आदमी गरीब बनकर किसी को छल कपट से नहीं छलेगा, तो लोग गरीबों की सहायता ऐसे ही करते रहेंगे। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले, तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी हार की जीत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।